भले से देश भाड़ में जाए इन लोगों के। ये कुर्बानी परंपरागत जिस तरह से होती आई है होती रहेगी। प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना करें, उसे मस्जिद के अलावा और क्या मानेंगे? वहाँ किला है कहाँ? मुरादाबाद में दो शिफ्टों में नमाज हो रही है, तो इसका औचित्य क्या है? ये सियासी बयानबाजियां और सियासी मुद्दे बनाकर धार्मिक मुद्दों को इस तरह से देश को गुमराह नहीं करना चाहिए किसी को भी। देखिए, कुर्बानी परंपरागत जिस तरह से होती आई है होती रहेगी। हाँ, प्रतिबंधित जानवर की कोई कुर्बानी ना करे, चाहे वो गाय हो, चाहे ऊंट हो या और कोई जानवर हो। अगर सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया है तो ये हर नागरिक का राइट है और ड्यूटी है कि उसको फॉलो करे और प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना करे। देखिए, हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो कहीं ना कहीं लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया, खास तौर से जो 500 साल 1000 साल पुराने हैं या उसके बाद वाले हैं। अब एक जगह नमाज हो रही है, कहीं कोई मंदिर है, तो कभी कोई कुछ कह देता, कभी कोई कुछ कह देता है। जिस मस्जिद के ऊपर 3 गुंबदें हों और नमाज होती चली आई हो, उसे मस्जिद के अलावा और क्या मानेंगे? वहाँ किला है कहाँ? लेकिन क्योंकि कंट्रोवर्सी करनी है, चुनाव आ रहा है, हिंदू मुसलमान करना है, भोले भाले हिंदुओं को बहकाना है, उनको एक्सप्लॉइट करना है, वोट लेना है। भले से देश भाड़ में जाए इन लोगों के, कितने ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े या कितने ही लोग एक दूसरे से लड़ें, देश को नुकसान पहुंचाएं, इस पे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, चाहे किसी तरह से भी आए। देखिए, जब बंगाल के अंदर 27 लाख वोटर मौजूद थे और उनको वोट डालने का अधिकार से वंचित कर दिया गया, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप आगे वोट डाल लेना, तो फिर बात ही खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कह सकता है, कोई भी फैसला दे सकता है। अब देखिए, वो तो SIR सब जगह कर ही रहे हैं और अब जितने भी रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं उसमें विरोधी पार्टियों के वोटर्स के नाम ज्यादा काटे जा रहे हैं। अब मजबूरी यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा तो कौन सी अदालत सुनेगी? अब तो ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र से बहुत दूर जा चुके हैं और शायद अब हमारी लोकतंत्र में दोबारा वापसी नहीं होगी, या अनलेस कि एक पूरा इनकलाब आए हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के लिए।